रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड। हिमालय के सतावर जंगम द्विविध स्वरूप एवं दिव्य तत्व का वर्णन। मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादिक श्राप एवं वरदान का कथन। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मांड पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरजा राज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुण्य शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया, ये मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धन पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नाम का महान पर्वत है, जो महातेजवी और समृद्धिशाली है। उनके दो रूप प्रसिद्ध है, एक सतावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उनके सूक्ष्म और सतावर स्वरूप का वर्णन करता हूं। वे रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आगार खान है और पूर्ण तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूतल खंड को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वे नाना प्रकार के वर्षों से व्याप्त है और उनके शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुख पूर्वक उनका सेवन करते हैं। हिम का तो वे भंडार ही है। हिम खाने के वे हिम खेवे बर्फ ने हिम खेवे, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्रय जनक दूसरियों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवताओं, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वे बहुत ही प्रिय तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वे अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वे अत्यंत सिद्धि प्रदान करता है। उड़े तपस्या करनी तो बहुत जल्दी फल फूल जावे। अनेक प्रकार के साधुओं की खान और शुभ है। वे दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवताओं के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वे शैल राज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरवर हिमालय ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पुत्रों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करे। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वे मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा कहने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। कोई दुख आए तो भी वे हल्टाता रे। देवताओं की ये बात सुनकर पितरों ने, ये पितरों की बेटी हैं,
मेना उनकी बेटी है पितरों ये की मान बेटी। लो तो पर्वत हिमालय पर्वत बोलेगा। हाँ हिमवान, हाँ आप हिमाचल पर्वत के वहाँ, हिमालय हिमाचल। हाँ हिमवान बाबा। हाँ ये हिमालय पर्वत कौन सा डिग्री। प्रभ सर विचार करके स्वीकृति दे दी। वे पितर क्यों गांव पढ़ना दांगे मेना ने यह न दे और अपनी पुत्री मेना को विधि पूर्वक हिमवाल्य के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद मेना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुगध प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नंदी जी ने पूछा। विधि विधान अब आदर पूर्वक मेरे सामने मेना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार श्राप प्राप्त हुआ था ये कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। वर्मा जी बोले, मुनि मैंने अपने दक्ष नाम के जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उनके 60 कन्याएं हुई। तुम्हारे पढ़ना यार वहां के कितनी बेटियां भी 60 कन्या जो सृष्टि की उत्पत्ति के कारण बनी। ये पूरी सृष्टि की उत्पत्ति के कारण वही छोरियां बनी। वहां की 16 आपस। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। ये सब वृतांत तो तुम्हें विदित है। अब प्रस्तुत विषयों को सुनो। इन कन्याओं में एक सवदा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सवदा की 3 पुत्रियां थी जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्तियां थी। वहां के कितनी छोरियां भी 3 सवदा के। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मेना था। मंजली का दन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी। कलावती राधा की मां, अर्धंती सीता की मां, सीता की मां अर्धंती, और इनकी पार्वती की मां का नाम है मैना। ये 3 ही बना ही पितरे की बेटे ही, यानी श्राप के कारण ये मृत्यु लोक में। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। ये ताओ ये अनोनिजा थी। केवल लोक विहार से सवदा की पुत्री मानी जाती थी। उनके सुंदर नामों का कीर्तन नरक के मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है। यह की माला फेरानी तो भी आपन गणो सामान मिल जाओ। यह 3 ना कोई। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं। जगत की वंदनीय लोक माता है 3 ही डोकरियां और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती है। सबकी सब परम योगिनी ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में स्वेत्र जा सकने वाली है। खड़े भी घूम फिर सके अतरी हमका मीने सगतियां है। मुनीश्वर एक समय ये तीनों बहिनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का दर्शन करवा ये 3 ही छोरियां गी। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ था। मुनि उस अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्ध गण भी वहां आ गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उनकी आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदनीय है। कोई है सप्तऋषि, सनकादिक है जो सप्तऋषि ने सनकादिक है। वे सब वहां आकर खड़े हुए
उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इसे संत कुमारों ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर क्षत्रिय बनने का श्राप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और यूं बोले। संत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात को सुनो। ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ हैं वे भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो, उसे जो कन्या होगी वे पार्वती के नाम से विख्यात होगी। थारे जो पुत्री छोरी बहनी वह पार्वती वे लिखे राजा राम जी ने कितना फड़ा पीड़िया क्या राम जी वजह बन रहे जो जीता पार्वती ने जी की फंदा पड़ी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी हुई। उसकी कन्या के रूप में मां लक्ष्मी अवतरित होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती दुआपुर के अंत भाग में वर्ष बानु की वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। जो योगिनी मेनका मैना पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक पर्वत को प्राप्त करेगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीव मुक्त मां योगी राजा शीर ध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृक्ष बाणों के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीव मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहां किनकी महिमा प्रकट होती है। अरे 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 क्योंकि विपत्ति में पड़े दीजिए राम जी का नाम आधा हो दीजिए तो कोई राम जी का नाम ले बस हवेगी धरती पे। नहीं 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 और बारो फान बढ़ जाओ हारी मन गई अब केदार राम 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 बारो खई विपता को न जा रोटा खा और ताजा होता गई फान दिखो तो मारा गांव में तेरी बिकता तो मुर्ख है तो पेदे मां गांव में से मिलता तो 12 महीना में 12 आदमी मर गया। फिर वो गांव सुधरो करने वो कोई भूखता पड़ रही जो मैं कर दिया। हां तो देखो आप मगन में मस्त आप अल मस्त हो रहे मारम बीती भया तो वो झाड़ू में बाकी गांव मकोरो जय हो और तो कई कोने में आएगी जाए। हाँ बस देखो भगवान जी का टक्का है जो जाए। उत्तम कर्म करने वाले पुण्य आत्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब वे दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्साय तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोक कदा धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रीतिमा बनेगी। वर्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार श्राप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रसन्नचित भगवान संकादिक मुनि वायु सहित वही अंतर ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार श्राप मुक्त हो सुख पाकर
तुरंत अपने घर को चली गई। वे शराब लेलदा बंदा कर वो घर फरेगी। अब कई करा वे फान तो वे बैठ गई क्या हाँ ओटर दोग ने दीदो जिको थोड़ा लपड़ो बनो वे तीन ही ओटर दोग दे देती ने तो फान ने वेती दोग ने दीदो तो भगवानों के त्रिफान गाल दी। देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनके सत्कृत हो उपा आराधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले, महामते आपने मैना के पूर्व जन्म की ये शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुनि उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं और महात्मा मुनि गिरजा राज के पास गए। हाँ, उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरि ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सबका आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे सब बड़े प्रेम से स्तुति को उगत हुए। सेल राज के शरीर में महान रोमांच हो आया। उनके नेत्र से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुनि हिम सेल ने प्रसन्नता से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्राणायाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा। हिमवान बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। हिमगिरि का ये वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि बताते हुए बोले। देवताओं ने कहा, मां प्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर दीर्घ काल तक इस भूतल तल पर क्रीड़ा करती रही, वही अंबिका सती अपने पिता के अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर को त्याग दिया, अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरि वे कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुण्य तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते, विष्णु आदि देवताओं की ये बात सुनकर गिरिराज हिमाचल मन ही मन में प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, मां प्रभु ऐसा ही हो तो बड़े भाग्य की बात है। तदंतर वे देवताओं ने बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदा शिव की पत्नी उमा की शरण में गए। वहां ने मंत्र बताया, कौन ने? हिमवान ने। ये मंत्र ने पढ़ दिया, थारवा डोकरी राजी वे जाएंगे। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे सदा श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे।
देवता बोले, शिव लोक में निवास करने वाली देवी उमे जगदम्बे, सदा शिव प्रिय दुर्गे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत रूप श्री शक्ति है, परम पावन सृष्टि है, अव्यक्त प्रकृति और मैं तत्व है, ये आपके ही रूप है। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा है, आपके हाथ में भी कल्याणकारी है। आप शुद्ध सतुल सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंतर्विदा और सुविदा से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप सरदा है, आप दुर्ति है, आप श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी है। आप ही सूर्य की किरण हैं, आप ही अपने प्रचंड को प्रकाशित करने वाली है। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्म से लेकर तुरने पर्वत संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री है, आप ही सावित्री और सरस्वती है, आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वर्ती है। आप ही धर्म स्वरूपा देव वेद धात्री है, आप ही संपूर्ण भूतों में निंद्रा बनकर रहती है। उनकी सुधा और तुप्ति भी आप ही है। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली है। आप ही पुण्य कर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठीय लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती है। वहाँ की गरीबी वहाँ की बहन है। आप ही संपूर्ण जगत की शांति है। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति है। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा है। आप ही नीति युगों की नीति तथा वात्सल्य की रूपणी, आप ही वामदेव की गति है। आप ही ग्रंथ है, आप ही यर्जुन मंत्रों की अवधि है और सर्ग वेद मात्रा तथा अर्थ वेद की परम गति भी आप ही है। जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वृष, सतल और हृदय में द्रुति रूप से स्थित हो, सदाई उनके लिए सुख का विस्तार करती है। जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुगम प्रतीत होती है, वे देवी उमा जगत की सतति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। बोलो सतगुरु भगवान की। पूरा जगत में कम से कम 40 बार बताई दी सब अरे बजो उमा देवी का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते नारद देवताओं को इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्वितीय दिव्य रतनमय रथ पर बैठी हुई थी। उसे श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे व्यासायों से भी वे अत्यंत उदासित हो रही थी।
सब और फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप अद्भुत ही सुंदर था और उनकी छवि के अति तुलना नहीं थी। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन मां माया की किसी के साथ समानता नहीं होती थी। शिव लोकों में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। शिव लोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविधि चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती है। परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी है, सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। माता ही वही है। नहीं हटा है। प्रलय काल में मां निंद्रा होकर सबको अपने अंग से सुला देती है तथा वे समस्त सब जनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी की तजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख ना सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका सतवन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगत की कृपा पाकर वह उनका संतुष्ट दर्शन कर सके। ओ ब्रिज पियो न जीव पहले भाड़ा बांधुरी एक बारो बांध। इसके बाद देवता बोले, अंबिके मां देवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतरित हो लोक में रुद्र देव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के मान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और सौदा में पधार आई। इसे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ। अंते हम देवताओं और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। मैं सानी शिवे आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करे, जिसके संत कुमार का वचन सफल हो। देवी आप भूतल तल पर अवर्णित हो। वहां सब तरह से का श्राप पूरा क्षण हुआ कि वह श्राप दी दौड़न में पार्वती बनना और ऊं बनना हो गए तो वो क्यों वहां को काम भी खुद हो जाए इंदाता अर्थ भी पदार जाओ तो पुण्य रुद्र देव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिसे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी इसमें कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्र देव भी सुखी होंगे और आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहने पर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विन मगन होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ा प्रसन्नता हुई। उनके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे हे विदे 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 कौन ने केवल हरे कौन ने केवल हे हरे हे विदे प्रभु ने क्या हरे हरे नाम किसे नता को भगवान को
क्या भगवान को? भगवान राजा राम परिवार महादेव हरे हरे खेवे विष्णु भगवान है। कृष्ण भगवान हाँ वहाँ को नाम हरे और विद्या खेवे ब्रह्मा जी ने, ये दो ही नाम है। हरे नाम खेवे तो विष्णु भगवान को नाम ले रहा, और विद्या खेवे तो ब्रह्मा जी का नाम। हाँ ये कोई है। और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन में व्यवस्था को निकाल दो और मेरी बात को सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। ये मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वे ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख, जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी काला अग्नि रुद्र देव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में ये विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर सुख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए हैं। मेरा स्वरूप भूता सती के वियोग को वे मेसुर सहन नहीं कर सके। देवताओं भगवान रुद्र की भी यही अत्यंत इच्छा है कि भूतल तल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुण्य मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अंत में रुद्र देव की संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय की पत्नी मैना की पुत्री हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। बोलो सतगुरु भगवान की, देव धनी दरबार की, बस्ती नगर की, सर्वे